नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अनुसंधान प्रविधियाँ यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि नेट जेआरएफ में पेपर 1 में उपयोगी है और ऐसे ही एमए, एमएससी, बीए, बीएससी, एमफिल, पीएचडी ये योगा सब्जेक्ट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो आइए अनुसंधान प्रविधियों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च है क्या। तो इसके लिए हम सब क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे कि रिसर्च का अर्थ, परिभाषा, ये सब क्या है। तो आइए हम अर्थ के बारे में, सबसे पहले रिसर्च का अर्थ के बारे में हम जानते हैं। तो रिसर्च यानी कि जिसको हिंदी में अनुसंधान कहते हैं, ये अंग्रेजी भाषा में इसे रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च शब्द री और सर्च से बना है, जिसका सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है री मतलब अगेन एंड अगेन, सर्च मतलब खोज करना, पुनः पुनः बार खोज करना नए तथ्यों का और पुराने तथ्यों का पुष्टि करना। ये क्या है, रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसका जो वास्तविक जो भाषा है, जो किस भाषा से ये शब्द बना है, वो है फ्रांसीसी भाषा, जिसमें इसे रिसर्च से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, खोज करना, देखना, खोज करना और सभी दिशाओं में जाना। यानी कि सभी दिशाओं में जाने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके हर एक एस्पेक्ट को ओपन माइंडली, मतलब कि उसमें किसी पूर्वाग्रह से रहित होकर के खोज करना। जिसके अनुसार आप जान सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से अनुसंधान का अर्थ हुआ कि नए ज्ञान की खोज करना। ऐसे ही अनुसंधान शब्द के कई पर्यायवाची शब्द हिंदी में मिलते हैं, जिसमें शोध हो गया, अन्वेषण हो गया, गवेषण आदि प्रमुख है। इनमें शोध शब्द का व्यवहार अधिक ज़्यादा किया जाता है। जैसे शोध कहते हैं ना, हम शोधार्थी हैं, हम इस विषय पे शोध कर रहे हैं। तो ऐसे शोध का व्यवहार सबसे पहले ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रसंग में किया गया। किसमें? ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च में शोध शब्द का व्यवहार तक प्रयोग सबसे पहले किया गया और अतीत के ऐतिहासिक घटनाओं की खोज करने की जिज्ञासाओं ने शोध कार्य को जन्म दिया। सबसे पहले लोग ये जानने की कोशिश करें कि ये कहाँ से आया है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। इन सारी मतलब कि पुरानी घटनाओं के पीछे में सबसे पहले जिज्ञासाएं शुरू हुई और यहाँ से शोध कार्य को जन्म मिला। ठीक है, अनुसंधान का अर्थ किन्हीं प्रश्नों अथवा समस्याओं को वैज्ञानिक आधार पर उत्तर खोजना है। जो भी हमारी समस्याएं हैं या प्रश्न हैं या जिज्ञासाएं हैं, उसको वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक बेसिस पे हम उसका उत्तर खोजने की, तर्कपूर्ण समाधान खोजने की जो कोशिश करते हैं, वो वैज्ञानिक अनुसंधान का अर्थ है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के आधार पर इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि प्राप्त सूचना पूछे गए प्रश्नों के अनुरूप तथा पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय, यहाँ 3 चीज़ें मेन इम्पोर्टेंट है। विश्वसनीयता यानी कि उसकी जो रिलायबिलिटी है, वैधता यानी कि वैलिडिटी है, और पक्षपात से रहित होना चाहिए। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार के जो बेस्डनेस है, जो अपनी पक्षपातपूर्ण जो दृष्टि है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमें न्यूट्रल रह करके रिसर्च करना चाहिए। और यद्यपि रिसर्च का मतलब होता है कि सही चीज़ को इस तीनों गुणों के आधार पे खोज करने की कोशिश करना, फिर भी सत्य है कि किया जाने वाला जो रिसर्च है, अनुसंधान है, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि प्रत्येक स्थिति में वह सूचना प्रासंगिक, विश्वसनीय, वैध एवं पक्षपात रहित हो। फिर भी वैज्ञानिक पद्धति ही हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके आधार पर उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। ठीक है, उपयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि पक्षपात रहित होना और इन सब चीज़ों से यदि बचा जा सके तो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम सही जो समाधान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम रिसर्च की परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा में आप देख सकते हैं कि वेबर
1955 के अनुसार नए ज्ञान की खोज अथवा किसी पुराने ज्ञान की पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को शोध कहते हैं। उनके शब्दों में उन्होंने कहा है कि शोध का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान का पुष्टिकरण के लिए किया गया एक अनुसंधान है। मतलब कि जो किसी भी क्षेत्र में इन एनी फील्ड, मतलब कोई भी एरिया में नॉलेज के ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में जो कोई ज्ञान या सिद्धांत है उसकी पुष्टिकरण के लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए या उस चीज़ को सत्य है या असत्य इसको चेक करने के लिए जो हम व्यवस्थित प्रयास करते हैं वो अनुसंधान है। ठीक है। ऐसे ही पीवी यंग ने कहा है कि शोध शब्द, पीवी यंग 2001 में, कि शोध शब्द की खोज अथवा पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के अर्थ में परिभाषित किया गया है। ये क्या है कि नई चीज़ों की शोध के अर्थ में या फिर पुराने का पुष्टिकरण के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, शोध शब्द का, जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है। उनके अनुक्रमों यानी कि वो किस सीक्वेंस में घटित हुए हैं, परस्पर संबंध, उनके क्या संबंध हैं, उनकी कारणात्मक व्याख्या यानी कि उनके पीछे क्या रीज़न है, और फिर प्राकृतिक नियमों जो उन्हें संचालित करते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ये पीवी यंग 2001 के अनुसार है। ऐसे ही बेस्ट एवं काहन जो 1992 के अनुसार वो कहते हैं कि शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण, मतलब कि कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, ये सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आप इसे समझ सकते हैं कि नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेखन व विश्लेषण है, जिसके आधार पर सामान्यीकरण, मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका हम ज़्यादातर लोगों पे हम उसका सामान्यीकरण कर सकते हैं और नियम या सिद्धांत विकसित किया जा सकता है। उसके रिजल्ट के अनुसार पर हम किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकते हैं या किसी नियम के बारे में हम कह सकते हैं, जिससे बहुत सारी घटनाओं जो किसी खास क्रिया के परिणाम को नियंत्रित करती है उनके बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। जैसे कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें आप ले सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भीड़ के बिहेवियर को, मतलब किसी भीड़ में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, या जब दो बच्चे आपस में खेल रहे हों तो उसका बिहेवियर कैसा है, तो इन सब को हम ऑब्जर्वेशन के तरीके से, मतलब किसी कहीं आप तटस्थ रह करके जहाँ उनके सामने डायरेक्टली प्रत्यक्ष ना जाते हुए उसे ऑब्जर्व करते हैं, नियंत्रित ऑब्जर्वेशन जिसको कहते हैं, कि उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे बल्कि बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उसका बिहेवियर को हम स्टडी करके फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इसमें क्या है कि उनके उसका जो तर्क है, उसका जो कारण है, इन सब को हम समझते हैं और फिर उस व्यवहार को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में ये इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। ठीक है। अब आगे जैसे डेफिनेशन में हम देखते हैं कि आगे की डेफिनेशन में कर्लिंगर 1986 में इन्होंने कहा है कि स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान। स्वाभाविक घटनाएं मतलब जो कुछ भी नेचुरल जो इंसिडेंट होते रहते हैं प्रकृति में, उन सभी का नियंत्रित, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक होना चाहिए, जैसे साइंस का एक नेचर है, और कंट्रोल्ड होना चाहिए, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक मतलब उसका हम जो भी उसके गुण और कमियां हैं उन सब का विश्लेषणात्मक ढंग से, और अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है। मतलब जो घटनाएं हैं उनके बीच में क्या कल्पित संबंध है, मतलब जैसे हमारी संभावनाएं, जो उसका समाधान की जो हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो उसके कारण के बारे में हम जो कल्पनाएं करते हैं कि इसके पीछे ये रीज़न हो सकते हैं या उसके ये समाधान हो सकते हैं, उनके बीच में क्या संबंध है, इसके द्वारा निर्देशित होते हैं, उसे वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। तो ये सारी जो डेफिनेशन है वो वैज्ञानिक शोध के लिए कहा गया है उन्होंने। ऐसे ही थियोडोरसन ने 1969 के अनुसार किसी समस्या के व्यवस्थित अध्ययन करने या किसी समस्या से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के निष्पक्ष प्रयास को शोध कहा जा सकता है। यानी कि जो किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका हम सिस्टमेटिक स्टडी करना या उससे संबंधित ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करना, निष्पक्ष प्रयास करना, वो शोध है। ऐसे ही कर्लिंगर ने अगेन 1964, 2002
में भी इसमें अपडेट किए अपने डेफिनेशन में, और एक समग्र रूप से परिभाषा दिया जो लगभग सभी परिभाषाओं का सार के रूप में आप समझ सकते हैं। तो इस संबंध में दी गई परिभाषा अधिक समग्र, स्पष्ट तथा संतोषजनक है। उनके अनुसार वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन पूरी होती है।